श्यामा कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे मेरे राज रसिका, मेरे श्याम श्यामा, मेरे राज रसिका, मेरे श्याम श्यामा कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतमा, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे प्राण प्रीतमा कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे, कब आओगे मेरे राज रसिका, मेरे श्याम श्यामा, मेरे राज रसिका, मेरे श्याम श्यामा, मेरे राज रसिका, मेरे श्याम श्यामा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुनिया इन हालम में से कायम सभे थया, कुडा महाराजे वडी वडायु दिनिये, असाहथ कराये, कई खेल दिखारे रांद में, आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कल की चर्चा में धाम के धनी ने हमें क्या बताया था, ये याद करने के बाद आज की चर्चा जोड़ेंगे। तो कल की चर्चा के माध्यम से धाम के धनी ने यहाँ हमें बताया कि संसार बड़े बड़े समाधियां जो लगा रहा है और कहाँ कहाँ समाधि वो लगा रहा है, फिर भी उनको अखंड का एक शब्द का भी पता नहीं है कि परमधाम किस तरफ आया। धनी ने हमारे हाथ में इस तारतम ज्ञान को देकर बड़ी शोभा दी कि हे सुंदर साथ जी, इस तारतम ज्ञान के बल से आपको, आप ये बड़े बड़ी समाधियां लगाने वाले योगेश्वरों को आप अखंड मुक्ति दोगे। लास्ट चौपाई में धनी ने ये भी कह दिया कि इन झूठे नश्वर देवी देवताओं इन तारतम ज्ञान के बल से अखंड हो जाएंगे। झूठा इसलिए कहा क्योंकि वो महाप्रलय में लीन हो जाने वाले हैं, तो इसीलिए उनको वो भी आवागमन में है
तो इसके कारण उनको नश्वर कहा है। तो इस संसार के जो बड़े बड़े, इस संसार के जो बड़े देवी देवताओं है, उनको भी सुंदर साथ जी पता नहीं है कि अखंड धाम कहाँ है। तो इस संसार के जो बड़े कहलाने वाले देवी देवताओं की जो मुक्ति है, अखंड मुक्ति, वो इस तारतम ज्ञान के बल पर सुंदर साथ को ये शोभा मिली है कि हे सुंदर साथ जी, आपको ये शोभा दी गई है। तो एक कल की चौपाई में धनी ने हमें बताया। आगे की चौपाई में यहाँ धनी बता रहे हैं कि कई खेल देखा रे रांद में, इलम अडीने बेशक विस्त दियारी असा हो अथा दुनिया 14 तबक। अक्षरातीत धाम के धनी महामती के धाम दिल में विराजमान होकर आज हमें इस सिंधी वाणी के माध्यम से हमारी आत्मा को जागृत कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि कई खेल दिखारे, कई मतलब कई प्रकार के, कई तरह के खेल, खेल का मतलब खेल, देखारे का मतलब दिखाए, रांद मतलब खेल में, दीने का मतलब देकर, बेशक का मतलब निसंदेह, बिस्त का मतलब मुक्ति, दियारी का मतलब दिलाई, असा का मतलब हमारे, अथा का मतलब हाथों से, दुनिया का मतलब संसार, 14 मतलब 14, तबक, तबक का मतलब लोको, लोक लोकांतरों, कई खेल दिखारे रांद में, इलम दिने बेशक। हे धामधनी, इस मायावी जगत में आपने हमें तरह तरह का खेल दिखाया है और विस्त दियारी असाह थे, मतलब संशय रहित करने वाली इस तारतम वाणी भी दी। क्या दिया? एक तो आपने हमें तरह तरह के खेल दिखाया और संशय रहित करने वाली इस तारतम वाणी दी, और आगे कहा दुनिया 14 तबक, मतलब 14 लोगों के इस ब्रह्मांड को हमारे हाथों से अखंड मुक्ति भी दिलाई। यहाँ इंद्रावती सुंदर साथ जी क्या कह रही है कि हे धनी, आपने हमें इस जगत में तरह तरह के खेल दिखाए। इसका क्या मतलब है तरह तरह के? हमें तो यही समझ में आ रहा है कि खेल तो सब एक जैसा है, इनमें तो क्या अलग है? धनी ने जो खेल दिखाया है, हमारी परात्म जो खेल को देख रही है, वो खेल एक जैसा है, इनमें कोई तफावत नहीं है। लेकिन यहाँ इंद्रावती कह रही है कि हे धनी, आपने हमें तरह तरह के खेल दिखाए। किस प्रकार से हो रहा है सुंदर साथ जी? यहाँ इंद्रावती हमें ये समझा रही है कि खेल तो एक जैसा है, लेकिन हमारी आत्मा जो जीव पर बैठकर खेल को देख रही है, तो इसकी वजह से खेल की अलग अलग, जीव की अलग अलग करनी है। सब जीव एक जैसा नहीं है, आत्म एक जैसी है, लेकिन जीव अलग अलग करनी लेके आया है इस संसार के अंदर। तो उन पर आत्मा बैठकर खेल को देख रही है, इसीलिए कहा कि तरह तरह के खेल देखा। सुंदर साथ जी समझो यहाँ इंद्रावती का कहने का भाव, क्योंकि आज हम देखे कि बिहारी जी के तन की लीला, इंद्रावती जिस तन पर बैठी थी, जो जीव पर बैठी थी, मरु राजा के जीव पर, तो इस जीव की लीला और बिहारी जी जो जीव पर बैठे थे, उस जीव की लीला, लालदास जी के जीव की लीला, केशव दास जी के जीव की लीला, सब जीवों की लीला अलग अलग है। इसीलिए सुंदर साथ जी सबने अलग अलग करनी की, जो जीव ने जैसा समर्पण किया उसी हिसाब से उनको शोभा दी गई। धनी ने तो दिल में पहले से ही ले लिया
लिया था सुंदर साथ जी, जब इन 3 ब्रह्मांड नहीं बने थे, उससे पहले धनी ने दिल में ले लिया था कि कौन आत्मा को क्या शोभा देनी है। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन यहाँ जीव जो शोभा धारण करेगा, उनकी महिमा आगे होगी। क्योंकि यहाँ हम खेल देखने के लिए आए हैं, तो क्या देखने के लिए आए हैं सुंदर साथ जी? हम सिर्फ खेल देखने के लिए नहीं आए हैं, यहाँ हमें क्या देखने के लिए आए हैं, हम ये भी समझना है सुंदर साथ जी। हम धनी के मार्फत की पहचान करने के लिए आए हैं, इस संसार के अंदर खेल देखने के लिए नहीं आए हैं। धनी ने हमें इस इनके मार्फत की पहचान करने के लिए भेजा है, उनके दिल की गहराई को जानने के लिए भेजा है। और सुंदर साथ जी, तो आए हैं हम इस वजह से, तो उनको भी समझे, और यहाँ हमें जो शोभा मिलने वाली है, वो शोभा को भी हम धारण करेंगे। तो ये बताया कि तरह तरह का खेल दिखाया और संशय रहित ज्ञान दिया। इसके बाद सुंदर साथ जी आत्मा को जो जीव पर बिठाया, और जीव अंधा है, उनको पता ही नहीं है कि पार ब्रह्म कौन है। आगे हमने देखा कि बड़े बड़े ऐसे सुंदर साथी ब्रह्मात्माओं की सुरता कोई ऐसे वैसे जीव पर नहीं बैठती है। वो कई जन्मों जन्मांतर के तप साधना करने के बाद जो जीव परिपक्व हो जाता है, उस पर जाके आत्मा बैठती है, उत्तम जीव पर बैठती है आत्मा। तो वो जीव को पता ही नहीं है कि पार ब्रह्म कौन है, परम धाम कहाँ है, उसका दिशा भी मालूम नहीं है। तो उसको दिशा निर्देशन करने के लिए तारतम ज्ञान आया। इसीलिए कहा कि संशय रहित करने वाली तारतम वाणी भी दी। हे धनी, आपने हमें जहां पर बैठाया है, तो वो जीव को पता नहीं है, तो उनको पता कराने के लिए हमारे लिए हे धनी आपने इस संशय रहित ज्ञान दिया। कोई शंका ही नहीं है इस तारतम वाणी में। इस वाणी कहाँ बैठाती है? निज धाम में बैठाती है। इस वाणी से सुंदर साथ जी, इस वाणी में इतनी इतनी ताकत है जो हमें निज धाम बैठाती है। इन वाणी से होत है नजर पड़े बिच बक्का। इन वाणी से इन वाणी इन धाम की ले बैठावत निज धाम। सुंदर साथ जी, इन वाणी के अंदर इतनी ताकत है कि हमारी जीव को भी सुंदर साथ जी मूल मिलावा का दर्शन होने वाला है। तो इन वाणी से हुआ है ये सब। धनी ने जो हिकमत की है इस संसार के अंदर, जीवों को भी परमधाम का दीदार करा दिया, तो इन वाणी से हुआ है। तो ये संशय रहित ज्ञान धनी आपने हमें इस संसार में दिया। तो इनके कारण अब 14 लोकों के इस ब्रह्मांड को अखंड होने वाला है। इस 14 लोक के जो भी जड़ चीज है, वो भी योग माया के ब्रह्मांड के अंदर अखंड होने वाली है। तो ये शोभा धनी ने किसको दी सुंदर साथ जी? ब्रह्मात्माओं को दी संसार के अंदर। भले धनी ने खेल तो दिल में पहले ले लिया था, और अखंड करने की बात धनी ने पहले से ले ली थी, और अखंड भी धनी करेंगे, लेकिन शोभा ब्रह्मात्माओं को मिलेगी। किसको मिलेगी? ब्रह्मात्माओं को मिलेगी। तो हे धनी, आपने इस 14 लोक ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति दिलाकर हमें इतनी बड़ी शोभा धनी आपने दी है। तो आगे चौपाई में कह रही है कि दीनिये
वडियु वडायु हाणे जे दिए दीदार मीठा वेण सुनाए वल्लहा तो सुख पशु संसार। दीनिए मतलब दही, वडियु बड़ी, वडायु बडाई, हाणे अब, दिए देओ दीदार दर्शन, वेण वचन, सुनाए सुनाओ, वल्लहो प्यारे धनी, पशु मतलब पशु, पशु ने पशु, पशु का मतलब देखू, संसार, संसार का मतलब संसार के, दिनिये वडियु बडायु हाणे जे दिए दीदार। हे मेरे प्रियतम, आपने हमें इस संसार में बहुत बड़ी शोभा दी है। अब दीदार मतलब हाणे जे दिए दीदार, हे धनी अब मुझे अपना मधुर दर्शन दीजिए। मीठा वेण सुनाए वल्लहा, हे मेरे प्रियतम, हे मेरे धाम के धनी, आप हमें अमृत से अधिक मीठे वचनों सुनाइए तो सुख पशु संसार, जिससे मैं इस संसार में ही सुख का अनुभव कर सकूं। इंद्रावती ने सुंदर साथ जी क्या कहा कि हे प्रियतम, आपने हमें इस संसार में बड़ी शोभा दी। आगे की चौपाई में भी यही कहा कि हे धनी, इस 14 लोक ब्रह्मांड को अखंड करने की शोभा आपने हमें दी, तो इतनी बड़ी शोभा कब मिलेगी सुंदर साथ जी? वैसे बोलने से नहीं मिलेगी। ये शोभा जो धनी ने हमें दी है, इनका हमें एहसास करना पड़ेगा कि ये शोभा क्या है, और ये शोभा देने से पहले कोई कार्य हमें करना है। ये शोभा कब मिलेगी सुंदर साथ जी, ये भी हमें सोचना है। कब मिलेगी ये शोभा सुंदर साथ जी? क्योंकि ब्रह्मात्माओं के हाथों में इस 14 लोक की मुक्ति है, तो पहले तो हमें ब्रह्मात्मा बनना पड़ेगा, और ब्रह्मात्मा बनने से पहले सुंदर साथ जी और आगे हमें क्या सोचना पड़ेगा सुंदर साथ जी? ये शोभा कब मिलेगी? जब हम ब्रह्मात्मा बनेंगे। और ब्रह्मात्मा भी कब बनेंगे सुंदर साथ जी? जब हम हमारी आत्मा को जागृत कर देंगे, तब हमें शोभा मिलेगी। आत्मा जागृति होगी तब हमें ब्रह्मात्मा कहलाने की शोभा मिलेगी। और सुंदर साथ जी, आत्मा जागृत कब पाएगी और अपने को जागृत कब मानेगी? तो श्रृंगार ग्रंथ के अंदर सुंदर साथ जी बताया कि ऐसा आवत दिल हुक्मे, यो इसके आत्म खड़ी होए, हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। रूह जागे का यही निशान, ये भी वाणी में बताया है, सब वाणी में धनी ने दिया है, एक भी सुंदर साथ जी बाकी नहीं रखा है धनी ने देने में, सब दे दिया। अब हमें चलना है। अब तो सुंदर साथ जी सिंधी वाणी है, और सिंधी वाणी तो सीधा जवाब मांगती है कि क्या तुम्हारी आत्मा जागृत हो गई? अब जागृत होने के लिए सुंदर साथ जी ये भी जरूरी है कि इश्क होना जरूरी है। सबसे पहले हमारे अंदर इश्क आना जरूरी है, और हक सूरत दिल में चुभे, चुभनी चाहिए। धनी की सूरत दिल में हमें चुभती है, और चुभना किसको कहते हैं? इस संसार के अंदर हम देखे सुंदर साथ जी, कोई हमें कटु वचन कहते हैं तो हम कितने दिनों याद रखते हैं। हम बार बार यही बात हम रटते हैं। जब तक हम दूसरे वाले को
सामने वाले को कह नहीं देते, तब तक हमारे अंदर शांति नहीं आती है। कोई ऐसी बात घटित हुई है संसार के अंदर सुंदरता जी जो हमें चुभती है, और दूसरी बात कोई हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाता है, हमारे नजदीक का पति पुत्र या जो भी हो, और हम सुंदरता जी सो पाते हैं घर पर शांति से? हम हमारे दिल में यही बात बार बार आती है, क्या होगा? किसी का फोन आता है तो सीधा दिल में आ जाता है कि कैसा फोन आया होगा, क्या कहा होगा। हमें बार बार ये बात तो अंदर चुभने लगती है। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी संसार तो हमें चुभता है, संसार की बात भी हमें चुभती है, रस रिश्ते नाते भी हमें चुभते हैं, लेकिन धनी की सूरत हमें चुभती है दिल में। हमें कब चुभने लगेगी? जब हम सुंदर साथ जी एक एक अंग दिल में बसाएंगे। और दिल में बसाने के लिए भी सुंदर साथ जी यहाँ धनी ने कई बार से हमें कहा है कि हमें धनी का मधुर दर्शन करना है, सरबते दीदार करना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले सुंदर साथ जी ये भी बात हमने आगे कई बार बता दी है कि इससे पहले हमें अंतस्करण आत्म जब बताया कि रूह दिल बनाना पड़ेगा, और रूह दिल से अपने अनुभव के सुख, और अनुभव का सुख भी 4 प्रकार से बताया है कि सबसे पहले वाणी मंथन करना पड़ेगा। रूह को जागृत करने की बात कर रही हूँ सुंदर साथ जी, क्योंकि वे ऐसे हम बोलने से जागृत नहीं कर पाएंगे, इस शोभा हमें नहीं मिलेगी सुंदर साथ जी जब तक हम ब्रह्म सृष्टि जाहिर नहीं हो जाएंगे, हम ब्रह्म सृष्टि अपने को नहीं मानेंगे सुंदर साथ जी। जब तक हमें धन की सूरत नहीं दिखाई देगी, जब तक हमें हमारा परातम तन नहीं दिखाई देगा, हमारे प्रियतम की लीला नहीं दिखाई देगी, इन मूल मिलावा हमें नहीं दिखेगा, तब तक हम किस प्रकार से, किस मुंह से हम कहे कि इस हम ब्रह्मात्मा है? ऐसी वैसी शोभा नहीं है सुंदर साथ जी। परमात्मा की बहुत बड़ी शोभा है। हमने तो दावा ले लिया है इतना बड़ा, और अधिकार को भी नहीं समझा है, कर्तव्य को भी नहीं समझा है। इतने बोलने से कोई ब्रह्मात्मा नहीं हो जाएगी सुंदर साथ जी। इसके लिए हमें बहुत करना पड़ेगा, बहुत प्रयास पुरुषार्थ करना पड़ेगा। ऐसे चादर तान के हम नहीं सो पाएंगे सुंदर साथ जी। कैसे करार से हम सोएंगे? अभी हमें धनी को पाया ही नहीं है, अभी इतने साल हो गए हमारे धनी हमारे दिल में नहीं आए हैं, और हम करार से जो जाएंगे? सिर्फ इस वाणी का ज्ञान लेकर, ज्ञान दृष्टि से हम जागृत होकर हम किस प्रकार से सुंदर साथ जी अपने को ब्रह्मात्मा कह पाएंगे? ये तो बहुत बड़ी भ्रामक है सुंदर साथ जी। ये तो एक भ्रमणा है जो संसार भ्रमणा में जी रहा है। उस भ्रमणा में हम है कि इस तारतम ज्ञान आ जाने से हमने मान लिया कि हमारी आत्मा की जागृति हो गई। हम वाणी पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं सारा दिन, और हम कह देंगे कि हमारी आत्मा तो अब जागृत हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी बहुत बड़ी आसी हो जाएगी, क्योंकि खिलवत में यहाँ मार्फत सागर में धनी ने कहा कि हक खिलवत गाय से हमको लगा देसी जगाए। हक खिलवत गाय से हमको लगा देसी जगाए। इश्क पूरा आवसी लेकिन हके हंसी करी उल्टाए। हमें तो ऐसा लग रहा था कि हम इतना कर रहे हैं तो हमें तो इश्क आ जाना चाहिए था, और हमें ये भी मान लिया कि हमने इश्क आ गया है, और हम गाने लगे इश्क आ गया, इश्क आ गया, हमें इश्क आ गया। तो गाने मात्र से क्या इश्क आ जाएगा?
नहीं सुंदर साथ जी, ये इश्क नहीं है, ये इश्क नहीं है सुंदर साथ जी। क्योंकि धनी ने बताया है वो अटल सत्य है, यो इसके आत्म खड़ी होए, हक सूरत दिल में चुभे, तब रूह जागी देखो सोए। और इसके आगे भी बताया कि ऐसी यही तुम्हारी जागनी, जो याद आवे निज सुख, इश्क यही सो आवही, यही सो होए सन्मुख। यही तुम्हारी जागनी, जो याद आवे निज सुख, ये निज सुख परम नाम के सुख हमारी आत्मा को चुभने लगेगा। हम इस संसार के अंदर सुंदर साथ जी नहीं रह पाएंगे। हमें धनी का सुख पल पल याद आने लगेगा, और इन रतन जड़ित महल, जो उठ उठ खाने दाए, ऐसा लगेगा हमें। तब जाके सुंदर साथ जी हमारी आत्मा जागृत हो पाएगी। क्योंकि यहाँ बड़ी शोभा की बात धनी ने की है, तो शोभा नहीं मिलेगी ऐसे जब तक हमारी आत्मा जागृत नहीं हो जाएगी। हमारी आत्मा जागृत होने के बाद की शोभा है सुंदर साथ जी। ब्रह्मात्मा की शोभा, इसके बड़ी शोभा जो 14 लोक को अखंड करने की शोभा। तो 14 लोक को अखंड करने के लिए हमारी आत्मा को जागृत करना जरूरी है। हम पहले ब्रह्मात्मा बनना जरूरी है, तब जाके हमें ये शोभा मिलेगी। तो यहाँ धनी ने कहा कि ये शोभा प्राप्त करने के लिए आपको अपने अनुभव के सुख को सुंदर साथ जी यहाँ लेना होगा। और अनुभव के सुख को लेने के लिए आपको दुल्हन के भाव में आना पड़ेगा। और दुल्हन के भाव में आने के बाद आपको वाणी मंथन करना पड़ेगा। दुल्हन का दिल लेकर वाणी मंथन करना पड़ेगा, सिस्टम से वाणी को पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा बताया चितवन, अनुभव का सुख। सुंदर साथ जी चितवन करना पड़ेगा। धनी की एक एक शोभा को आपको दिल में बसानी पड़ेगी, एक एक शोभा सुंदर साथ जी। जब हम दिल में बसाएंगे चितवन के माध्यम से, और तीसरा सेवा, और चौथा सहूर, ये 4 चीजें सुंदर साथ जी जब हम करेंगे, नियमित जब हम करने लगेंगे, तब जाके हमारी आत्मा बल पकड़ेगी, हमारी रूह बल पकड़ेगी, और सुंदर साथ जी आत्म जागृति की ओर आगे बढ़ेगी। तो तब जाके सुंदर साथ जी हमें ये शोभा मिलेगी। तो आगे बताया कि ये शोभा दी, अब मुझे अपना मधुर दर्शन दीजिए। इंद्रावती ने तो दीदार कर लिया हफ्ता के अंदर, और तब जाके उनको ये शोभा मिल गई। अब हमें ये शोभा दिला रही है, तो हमें शोभा लेने के लिए धनी का दीदार करना जरूरी है। ये बात है सुंदर साथ जी, हमें धनी को देखना जरूरी है, और उनके साथ मीठी मीठी बातें करना जरूरी है। तो ये सुंदर साथ जी हम रूह दिल से कर पाएंगे। हमारी आत्मा जब जागृत हो जाएगी, हमें धनी का एक एक अंक का साक्षात्कार हो जाएगा, हमारी परात्म का साक्षात्कार हो जाएगा। तब जाके हम धनी के साथ मीठी मीठी बात कर पाएंगे, जो इंद्रावती ने की है। और कहा सुंदर साथ जी कि जिससे मैं इस संसार में सुख का अनुभव कर सकूं। हे धनी, आप जब हमें दीदार दोगे, हमारे साथ मीठी मीठी बात करोगे, तब जाके हम इस संसार में सुख का अनुभव कर पाएंगे। सुंदर साथ जी हमें पता है, और इस संसार का अब तो पता चल ही गया है कि संसार इतना दुखमय है। नश्वर संसार के अंदर दुख के अलावा कुछ भी नहीं है। तो
प्रियतम का प्रत्यक्ष दीदार हो जाए, उनके साथ प्रेम भरी मीठी बातें हो जाए, इनसे और सुख क्या हो सकता है? सुंदर साथ जी, इससे अधिक बड़ा सुख क्या हो सकता है? कोई संसार में ऐसा सुख कि जो हमें सुंदर साथ जी इससे भी बड़ा सुख देने वाला हो? धनी का दीदार और धनी के साथ मीठी मीठी बातें। धनी तुम आए, सब आया। इंद्रावती ने हफ्सा में सुंदर साथ जी धनी को दिल में बसा लिया। तब उसने गाया, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। कहे महामते सुख क्यों कहूँ जो, हुदिया मूल अंकुर। इंद्रावती ने गाया कि हे धनी, आप आ गए। अब धनी के साथ धनी का दीदार कर लिया, उनके साथ मीठी मीठी बात कर ली और दिल में विराजमान हो गए सुंदर साथ जी। तो इस संसार में पाने के लिए क्या बचा? कोई भी चीज बची सुंदर साथ जी? जब धनी का दीदार कर लिया तो इससे बड़ा सुख कोई हो ही नहीं सकता है संसार के अंदर। मैंने जिनको पाना था उनको पा लिया, जो देखना था उनको देख लिया। तो सुंदर साथ जी, इस संसार के अंदर धनी के अलावा और कुछ है ही नहीं देखने के योग्य। एक धनी ही है और धनी को देख लिया, उनको पा लिया। तो इंद्रावती ने कहा कि हे धनी, अब संसार में मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप आ गए तो मेरे अंदर सब आ गया। मेरे अंदर जो भी दुख था वो भी चला गया, क्योंकि आज इंद्रावती रो रही थी अप्सरा के अंदर। जब दीदार दिया तो सब दुख भूल गई। धनी अंदर आकर विराजमान हो गए सुंदर साथ जी। क्योंकि इस संसार के अंदर एक आत्मा को क्या चाहिए? क्योंकि इस लैल के खेल में आए हैं अरस लज्जत लेने को, आए हैं अरस लज्जत। इस लैल के खेल में, इस नश्वर संसार के अंदर हम आए हैं इतने काम, संसार परम धाम की लज्जत लेने के लिए आए हैं। तो ये सुख हम कब पाएंगे? धनी का दीदार करने के बाद सुंदरता जी ये सुख हमें मिलेगा। और ये इंद्रावती हमें यहाँ बता रही है कि हे सुंदरता जी, आप अपनी आत्मा को जागृत कर दो, आप जाग जाओ मेरे साथ। इंद्रावती बार बार कह रही है कि इन तारतम ज्ञान के माध्यम से मैंने आपको सब दे दिया है, आपने सब बता दिया है जो अखंड का सुख देने वाला है। तो उनकी पहचान कब करोगे मेरे साथ? आपने इस तारतम ज्ञान के माध्यम से सब देख लिया है, सब सुन लिया है, तो आप कब पहचान करोगे? धनी की पहचान करवा रही है इंद्रावती हमें कि आप धनी की पहचान कर लो मेरे साथ, आप आए हो इनके काज। तो आप कई पहचान संसार के अंदर कर रहे हो, आपको धनी की याद नहीं आ रही है क्या? इतने प्यारे धनी जो हमें पल पल देख रहे हैं, एक पल के लिए भी हमारा इस नश्वर तन को भी वो अलग नहीं कर रहे हैं। इतना आशिक धनी हमारा, तो ऐसे आशिक की याद नहीं आ रही है? इस संसार के अंदर क्या ऐसा है कि आप इनके अंदर खोई जा रही हो, उनके अंदर डूबी जा रही हो? और अखंड सुख देने वाले जो अक्षरातीत की आपको याद भी नहीं सता रही है। हे सुंदर साथ जी,
इंद्रावती हमको कह रही है कि हे सुंदर साथ जी, आत्मा को जागृत कर दो। जब तक आत्मा को जागृत नहीं करोगे तब तक आपको कोई नफा नहीं मिलेगा, कोई सुख नहीं मिलेगा जो आप लेने के लिए आए हो। आए हैं लेल के खेल में, लेने को अरस लज्जत। इस चौपाई को सुनसा जी मंथन करना, और उसकी लज्जत लेने के लिए आए हैं हम, इस सुख को लेने के लिए आए हैं, और इस सुख को सुनसा जी हम नजरअंदाज कर रहे हैं और संसार के सुख में हम डूबे पड़े हैं। तो हमें परम नाम का सुख कैसे मिल पाएगा? वो तो अखंड है, शाश्वत है, निर्विकार है। तो इसके लिए सुनसा जी हमें निर्विकार बनना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रावती ने जो वाणी में कहा कि साथ जी साफ हुए बिना अखंड में क्यों पहुंचाए। साथ जी साफ हुए बिना, साफ का मतलब दिल को निर्मल करने से। सुंदरता जी, दिल को निर्मल करने से, जब हम दिल को निर्मल करेंगे, दिल निर्मल कैसे होगा? तो धनी की शोभा को दिल में बसाने से होगा। आगे हमने देखा ना कि इतनी बड़ी बड़ी समाधियां लगाने के बाद कोई निर्मल नहीं हो सका, क्योंकि सबने भ्रकुटी त्रिकुटी 10वें द्वार में ध्यान किया, किसी ने हृदय को निर्मल करने के बारे में नहीं सोचा, तो वो अखंड के बारे में नहीं जान पाया। सुंदर साथ जी, तो अब दिल को निर्मल करने के लिए धनी की शोभा को दिल में बसाना ही होगा। जब हम दिल में नहीं बसा पाएंगे तब तक सुंदरता जी हमें कोई सुख नहीं मिलेगा। वो जो सुख हम ले रहे हैं ज्ञान से, सुंदरता जी, वो उपला सुख है, वो ऊपर ऊपर का जो सुख है वो सुख हमें मिल रहा है। लेकिन जो बातूनी सुख धनी हमें देने आए हैं वो तो हमारी आत्मा जागृत होने के बाद ही हमें मिलेगा। और बाता करती विद विद की, अनेक विद विद की हम बाता करेंगे सुंदर साथ जी। तो ये सुख हमें यहाँ इंद्रावती दिला रही है और हमारी आत्मा को जागृत करने के लिए वो बल दे रही है सुंदर साथ जी कि इस दुखमय संसार के अंदर आप सवर जाओ, आप सचेत हो जाओ और परमधाम के सुख को आप दिल में बसाओ। ये पण भूल आसांजी आसाहींजी, जे हिन में मंगू सुख, बेयो दिसण बड़ो कुफर, गिनी इलम बेसक। हे पण भूल आसाही जय, आसाही जी, हे मतलब यह पण भी भूल भूलन आसाही जी हमारी है, इनमें इस माया में, मंगू मतलब मांगती हूँ, देयो दूसरा, दिशण देखती हूँ, बड़ो भारी, कुफर दोष, गिनी लेकर, बेशक निसंदेह। हे पण भूल असाई जी, जे हिनी में मंगू सुख, यह भी मेरी भूल है। इंद्रावती यहाँ समझा रही है हमें कि यह भी मेरी भूल है जो मायावी जगत में सुख मांगती हूँ। बेयो दिशण बड़ो कुफर, सभी संशयों को दूर करने वाली इस तारतम वाणी, चौथा चरण पहले लेना है कि गिनी इलम बेशक, हे धनी सभी संशयों को दूर करने वाली तारतम वाणी का ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी बेयो दिशण बड़ो कुफर, मतलब मायावी संसार में सुखों की इच्छा करना दूसरी भूल है। आगे की चौपाई में सुंदर साथ जी, इस चौपाई के पहले की जो चौपाई है इसमें इंद्रावती ने जो सुख मांगा और हम सब सुंदर साथ जो सुख मांग रहे हैं, इस सुख की बात दूसरी चौपाई में कहा कि हे धनी,
इस संसार में बैठकर मैं सुख की आशा कर रही हूँ, ये भूल है। और दूसरी भूल क्या कहा कि संशय रहित, तो संशय को दूर करने वाले इस सार्थम ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी मैं संसार के अंदर जो सुख की इच्छा कर रही हूँ, वो दूसरी भूल है। अब हम समझे कि पहली भूल तो समझ में आ जाएगी, लेकिन दूसरी भूल जो इंद्रावती कह रही थी आगे की चौपाई में कि हे धनी, हमें सुख दीजिए, आपके दीदार का सुख दीजिए और परम धाम का अखंड सुख इस संसार में हमें दीजिए, तो इनको भी यहाँ भूल बताया है। तो ये क्यों बताया है, ये समझेंगे हम। क्यों पहली भूल के जो हमें धनी की पहचान नहीं थी, तब तक हम माया के संसार में जो सुख की इच्छा करते थे, तो ये तो भूल है ही। जब लक भूली वतन तब लग नाही दोष। धनी ने कहा कि धनी की पहचान नहीं थी, तब तक आप संसार के सुखों में आसक्त रही, तो आपकी भूल नहीं है। और इसको हम अगर भूल गिनते हैं कि हमें धनी की पहचान नहीं थी, तो हमने संसार का सुख मांगा, वो तो भूल है ही। लेकिन तारतम वाणी मिलने के बाद जो हमें संसार के अंदर जो सुख की इच्छा हम करते हैं, इनको क्यों भूल कहा है सुंदर साथ जी? क्यों कहा है उनको भूल, कि एक क्यों भूल है? तो यहाँ बताया सुंदर साथ जी कि हम धनी के आशिक है, हम धनी को प्रेम करने वाले हैं। तो प्रेम के अंदर मांगना नहीं होता है, प्रेम के अंदर लुटाना होता है। प्रेम कोई चाहत नहीं रखता है, वो लुटाना जानता है, अपने को सर्वस्व लुटाना चाहता है और अपने प्रेमास्पद के लिए वो सर्वस्व लुटा देने के बाद स्वयं के लिए सुख की जो मांग करता है, वो प्रेम पर कलंक लगता है सुंदर साथ जी। जो हमारे आशिक धनी इस संसार के अंदर जो कहा वाणी में कहा कि आशिक मेरा नाम रूहल्ला, आशिक मेरा नाम, तो सुंदर साथ जी परम धाम के अंदर वो आशिक था। और यहाँ भी आशिक बनकर जब धनी आए, तो सुंदर साथ जी चौथे दिन की लीला में उनने अपनी आशिकी निभाई। आप वितक के माध्यम से सुंदर साथ जी जानते हो कि चौथे दिन की लीला में जब देवचंद्र जी के तन के अंदर जब आवेश स्वरूप विराजमान थे हमारे धनी, तो उन पर दाग लगवा दिया। क्यों लगवा दिया? क्योंकि सुंदर साथ जी हमारी जो आत्म, जो मिहिराज को जो शोभा देनी थी, तो शोभा देने के लिए अपने ऊपर दाग लगवा लिया। क्योंकि जब देवचंद्र जी, वालबाई और विहारी जी का षड्यंत्र देवचंद्र जी की जो समझ में सब समझ रहे थे, वो ऐसा नहीं मानना है कि देवचंद्र जी को कोई कुछ पता ही नहीं था। जो वालबाई और विहारी जी जो षड्यंत्र कर रहे थे, और जो प्रणाम नहीं स्वीकार किया, और प्रणाम नहीं स्वीकार करने से जो एक आग लग गई विरह की मिहिराज के अंदर, धनी का दीदार करने की जो आग लग गई सुंदर साथ जी, क्योंकि मिहिराज को इस विरह की अग्नि में तपाकर इस योग्य बनाना था, ताकि हफ्सा के अंदर वो अक्षरातीत की शोभा प्राप्त करे। अक्षरातीत की शोभा प्राप्त कराने के लिए
वो धनी जो आशिक दुल्हा ने अपने ऊपर दाग लगवा दिया कि वो कैसा आशिक, वो कैसा परमात्मा के जो उनका षड्यंत्र न समझ सके। दुनिया तो कहेंगी उनको कि उनको पता नहीं है। और हमने भी देखो सुंदर साथ जी, जब 5वें दिन की लीला चल रही थी तब भी कितने प्रश्न उठे थे सुंदर साथ के दिल में। जब टुकड़ा मंगवाया, कई कष्ट सहन किए जागनी यात्रा में, तो सुंदर साथ ने अक्षरातीत पर तोहमत लगा दी कि क्या तो तुम अक्षरातीत नहीं हो, का हम ब्रह्मात्मा नहीं है। आप इस संसार के अंदर धनी के सुख दीजिए, हमें अक्षरातीत का दीदार करवाइए और उनके साथ मीठी मीठी बातें करवाइए। अगर आप इतना नहीं करवाते हो तो आप अक्षरातीत नहीं हो और हम ब्रह्मात्मा ये नहीं है। ऐसा सुंदर साथ ने कहा था। तो संसार तो कहेगा ये क्या विचित्र लीला है, ये संसार किस प्रकार से समझेगा कि अक्षरातीत ने अपनी अंगनाओं के लिए, अपनी आत्मा के लिए इतना बड़ा धब्बा लगा लिया, अपने ऊपर दाग लगवा लिया। जो लीला चल रही थी देवचंद्र जी के तन पर, तो इस प्रकार का व्यवहार किया कि जिसमें कोई शक्ति ही नहीं है और पर्दा कर लिया। इनमें भी हमारी भलाई है सुंदर साथ जी। धनी जो भी कर रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं हमारी भलाई छिपी होती है सुंदर साथ जी। तो इंद्रावती की कितनी बड़ी शोभा इनको मिली। देखो तब तो हमें लग रहा था कि इतना देवचंद्र जी ने क्यों किया, क्योंकि आशिकी निभाई, अपने ऊपर अपनी चिंता नहीं की। प्रेमास्पद ने, मासुक को सुंदर साथ जी इतनी बड़ी शोभा देने के लिए अपनी आशिकी निभाई, उसको कहते हैं आशिक। वो अपनी चिंता नहीं करता है, वो अपने कोई भी दाग लगना है या कोई भी जो परेशानियां वो झेलने के लिए वो तैयार हो जाता है अपने प्रेमास्पद के लिए। वो है सच्चा आशिक। और सच्चे की आशिकी निभाई अक्षरातीत ने, हमारे धनी ने। वो अक्षरातीत संसार के लिए है सुंदरता जी, हमारे लिए वो धनी है, वो प्रियतम है, वो दुल्हा है, वो प्राण वल्लभ है, वो प्राण घन है। वो अक्षरातीत धाम के धनी धाम दुल्हा, जिस आशिक की निभाई सुंदर साथ जी। तो यहाँ बताया इंद्रावती ने हमें कि क्यों ऐसा कहा कि मांगना तो भी गुनाह। संसार के अंदर जो सुख की आशा की हमने, तो ये भी तो सुंदर साथ जी एक भूल हो गई ना। क्योंकि प्रेम के अंदर मांगना नहीं होता है, सर्वस्व लुटाना होता है। और हम ने मांग दिया कि हमें सुख दीजिए, हमें दीदार दीजिए। जो हमें पूर्ण समर्पण होता, धनी पर पूर्ण समर्पण किया होता, तो हमें मांगने की कोई जरूरत ही नहीं होती। क्योंकि धनी को सब पता है, तन की जाने मन की जाने दिल की जाने चोरी, उस साहेब से क्या छिपा जिनके हाथ में अपनी डोरी। उस साहेब को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना है, वो सब उनको पता है। और हम इतनी बड़ी गलती कर देते हैं, हमें मांग देते हैं सुंदर साथ जी। हम अलौकिक चीज मांगे तो समझ में आता है, लेकिन सुंदर साथ जी हम जब धनी के चरणों में जाकर हम संसार की चीजें मांगते हैं, इसका क्या सुंदर साथ जी अभी चल रहा है संसार के अंदर। हम पन्ना जी जाकर सुंदर साथ जी साड़ियां चढ़ाते हैं या नारियल चढ़ाते हैं महादेव महारानी के मंदिर पर। यहाँ तो धनी ने बताया कि संसार की चीजें मांगना ही भूल है।
संसार की चीज मांगना ही भूल है, ये भी धनी ने कह दिया। धनी की पहचान न होने के बाद तो मांग लिया, लेकिन धनी की पहचान होने के बाद जब हमने संसार की चीज हम मांगेंगे तो सुंदर साथ जी वो गुनाह बन जाएगा। वो कौन है? वो संसार की कोई देवी देवता नहीं है, संसार की देवी नहीं है कि जिनके आगे जाकर हम नारियल चढ़ा दे। हमने तो बाईजूराज जी को सुंदर साथ जी एक संसार की देवी बना दिया, देवी के धरातल पर खड़ा कर दिया। वहां जाकर हम संसार की चीजें मांगने लगे। यहाँ इंद्रावती ने बताया कि संसार की चीजें मांगना भी भूल है सुंदर साथ जी, क्योंकि हम वहां जाकर हमें पता है हम क्या क्या मांगते हैं सुंदर साथ जी, और हमारी जो इच्छा पूर्ण हो जाती है तो हमें चढ़ाने के लिए हम वहां चले जाते हैं। सुंदर साथ जी वो अक्षरातीत की आह्लादिनी शक्ति है, वो अक्षरातीत की अर्धांगिनी है, जो बाईजूराज जी, जो दया की सागर, जो हमारी नया को पार करने वाली है। तो हम नया पार कराने के लिए तो हम मांगे तो समझ में आता है, लेकिन हम संसार की चीजें उनसे मांगेंगे तो सुंदर साथ जी एक गुनाह बन जाएगा। ये यहाँ हमें इंद्रावती समझा रही है कि हम क्या मांगते हैं वहां जाकर। वो तो देने के लिए बैठे हैं, कुम्मट जी के अंदर सब देंगे हमें, हमें मजदूरी भी देंगे सुंदर साथ जी, लेकिन हम जो बनकर जाएंगे, अगर हम मजदूर बनकर जाएंगे तो हमें मजदूरी मिलेगी, अगर हम अर्धांगिनी बनकर जाएंगे तो सुंदर साथ जी हमें अर्धांगिनी का सौदा मिलेगा। हमारा सौदा क्या है ये हमें समझना है। क्या हम मजदूरी का सौदा धनिक से करेंगे या अर्धांगिनी का करेंगे? ये हमारे पर डिपेंड है सुंदर साथ जी, क्योंकि यहाँ तो धनी ने सब बता दिया कि हे परम धाम की सखियाओ, आप संसार के अंदर सुख मांगना भी गुनाह है, क्योंकि अगर हम सच्चे आशिक है धनी के, और धनी के चरणों में हमें सब कुछ लुटा दिया है, तो इनमें मांगना हमारे प्रेम पर कलंक लग जाता है। इसीलिए सुंदर साथ जी बताया, क्योंकि आगे की चौपाई में तो इंद्रावती ने कहा, लेकिन दूसरी चौपाई में कहा कि हम कौन है, हम तो आशिक है धनी के, क्योंकि आशिकी प्रेमास्पद के लिए सर्वस्व लुटा देना, यही एक सुंदर साथ जी उपाय है धनी के चरणों में। और दीदार और मीठी बातों का सुख भी प्रेममय लीला का भी एक अंग है, और स्वयं को मिटा देने वाला आशिक के दिल में इसकी कामना भी तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो तो स्वतः ही प्राप्त हो जाता है, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी सुंदर साथ जी। जब हम जैसे जैसे समर्पण करते जाएंगे तो हमें सौदा मिलता जाएगा, लेकिन समर्पण करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। जब हम धनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पण कर देंगे, सिर्फ एक धनी रह जाएंगे, तब जाके सुंदर साथ जी ये सौदा हमें मिलेगा, क्योंकि मधुर दर्शन और मीठी मीठी बातें स्वतः तो हो जाएगी सुंदर साथ जी, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है, क्योंकि इस अरसा में से वो पास हुई है और उनने धनी से जो शोभा ली है और धनी का दीदार करा है, तो सुंदर साथ जी वो सच्ची आशिक बनी, और आशिक बनकर हमें बता रही है कि हे सुंदर साथ जी, ऐसी भूल भी आप मत करना। आप जब धनी के चरणों में
समर्पित हो जाओ तो भी आप धनी से दीदार की मांग कभी नहीं करना, वो देंगे आपको। वो आपको जब आप पात्र हो जाओगे तब धनी हमें देंगे ही। अभी हमें दीदार नहीं होता है तो सुंदर साथ जी इसमें भी धनी की महर है, क्योंकि अभी हमारा जो पात्र है पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। क्योंकि ये कांच शीशा जिन जाए फूट, क्योंकि संजम में पिला रहा है। हुक्म पूरी मस्ती न देवे हुक्म, संजमे वो पिला रहा है। और पिलाकर इतना परिपक्व जीव को बना देगा, हमारा पात्र पूरी तरह से परिपक्व बना देगा, तब जाके वो हमें दीदार देगा। क्योंकि दीदार का मतलब सुंदर साथ जी इस जीव किस प्रकार से झेल पाएगा धनी का तेज। ऐसे बोलने मात्र से, सुनने मात्र से सुंदर साथ जी थोड़ी ना दर्शन हो जाएगा, थोड़ा सुख मिल जाएगा। सुंदर साथ जी इसके लिए हमें जीव को पूरी तरह से समर्पित करना पड़ेगा, जीव को कसने पर खरा उतारना पड़ेगा। जो इंद्रावती का जीव उतरा, जो देवचंद्र जी का जीव उतरा, मरु राजा देवापी सुंदर साथ जी जिस जीव पर इंद्रावती और सुंदरी सखी की आत्म बैठी थी, वो जीव किस प्रकार से कंचन बना, विरह की अग्नि में सुंदर साथ जी तप कर वो कंचन बना, तब जाके युगल स्वरूप दीदार पाया। तो हमें युगल स्वरूप का दीदार करना है। तो दीदार करने से पहले हमें जीव को कई प्रकार से कसनी पर उतारना पड़ेगा। और जब जीव पूरी तरह से कसने पर खरा उतर जाएगा और समर्पण की राह पर वो प्रेम जब आएगा, तब जाके सुंदर साथ जी वो निर्मल बन जाएगा। विरह आएगा तब जाके वो निर्मल बनेगा। प्रेम की अग्नि से, विरह की अग्नि से वो इतना निर्मल बन जाएगा, तब जाके धनी का तेज झेल पाएगा। वो दीदार का तेज तो झेल पाना चाहिए सुंदर साथ जी इस जीव। तो धनी हमारा पात्र को तैयार कर रहा है। हमें निराश नहीं होना है। हमें सिर्फ हमारा हमारा काम है बैठना। हम हमारे काम से मतलब रखें, हम परिणाम की चिंता नहीं करें। सुंदर साथ जी संसार के धर्म ग्रंथ ऐसे कहते हैं, गीता जी में ऐसा कहा है कि आप कर्म करते जाओ, फल की आशा मत रखो। तो ये तो तारतम ज्ञान है सुंदर साथ जी। यहाँ तो समर्पण की बात चलती है, यहाँ तो प्रेम का सौदा है। तो सुंदर साथ जी यहाँ मांगने की बात ही नहीं आती है। ये तो प्रेम का सौदा है। प्रेम में मांगना नहीं होता है। वो समय पर सब देगा धनी हमें, लेकिन हमें अपना प्रयास नहीं छोड़ना है। बस एक ही बात हमें याद रखनी है कि वाणी मंथन नियमित से करना है। नियमित हमें चितवन में बैठना है, चाहे हमें 2 साल बैठना पड़े, 3 साल बैठना पड़े, ज्यादा बैठना पड़े। धनी एक ही पल में मांगती हूँ तेरे पास, मेरे कुछ नहीं चाहिए, इस संसार की कोई चीज नहीं चाहिए मेरे को, एक ही पल तेरे दीदार की। तो ये पल की सुंदर साथ जी हमें पल पल ये पल याद रखनी है कि अब ये वो उस पल में धनी का दीदार होने वाला है। सिर्फ इस पल पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए सुंदर साथ जी। जिस पल में हमें धनी का दीदार मिलने वाला है, हमें ऐसा नहीं सोचना है कि हम 3 घंटे चितवन किया, 2 साल से चितवन कर रहे हैं, अभी तक हमें धनी का दीदार नहीं हुआ। कोई चिंता नहीं, क्योंकि हमने हमारा हाथ किसको दिया है? तो धनी को दिया है। तो कोई चिंता करने की जरूरत
नहीं है, वो समय पर सब कुछ हमें देना देगा। तो सुंदर साथ जी कई बात यहाँ धनी कहलवा रहे हैं, किया कहे और क्या छोड़े। सुंदर साथ जी कई बातें हैं, आप पानी में डूबिए, आपको पता चल जाएगा कि धनी क्या कहना चाहते हैं। ये मेरे धनी, आप इन चौपाई से, इन शब्द से क्या कहना चाहते हो, क्योंकि शब्द शब्द का कोई अर्थ है सुंदर साथ जी, कोई सुख है शब्द शब्द के अंदर, एक अक्षर के अंदर भी कोई सुख धनी ने भरे हैं। हमें ये सुख लेना है सुंदर साथ जी। जब हम ये सुख लेंगे, लेते रहेंगे, चितवन में बैठते रहेंगे, सहूर करते रहेंगे, सेवा करते रहेंगे, तब हमें धनी ये सुख देंगे। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, धनी के प्रेम में आप लुट जाओ, और लुट कर सुंदर साथ जी आपको जो धनी देगा वो संसार में किसी को नहीं मिला है। तो सुंदर साथ जी समय पूरा हो गया है, चौपाई दोहराएंगे। हे पण भूल असांजी, जे हिन में मंगू सुख, बेयो दिसण वडो कुफर, गीनी इलम बेसक, गीनी इलम बेसक। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। समस्त सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।